हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें हम। 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या ज्ञात करना है? रूट ज्ञात करना है। रूट हमें ज्ञात करना है द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर करके इसको क्या करना है, हमें रूट ज्ञात करना है। जैसे सेकंड चैप्टर में हमने जीरोज ज्ञात किए थे कि मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे, उसी तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। तो हम इसको अगर फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 10। मतलब मल्टीप्लाई गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 10। प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, प्लस करने पे या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 3। क्योंकि यहाँ पे 3 है एक्स के आगे और माइनस का 3 है तो ये आना चाहिए। तो ये जो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए उसके हम टुकड़े कर लेते हैं 10 के। 2 पे 2 5 जा 10, 5 पे 5 1 जा 5। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ चुके हैं, एक तो ये हो जाएगा 10 और 1, एक तो फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर हो गया हमारे पास 2 और 5, ये दो फैक्टर हो गए हमारे पास। जब इसको मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 11 और माइनस करता हूँ तो 9। तो ये जो प्लस माइनस करने पे -3 चाहिए था वो नहीं आ रहा। तो सेम यहाँ पे प्लस करें तो 7 आ जाएगा। 7 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 3। तो माइनस का 3 अगर घटाए 5 में से 2 माइनस कर दे तो 3 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 3। तो बड़ी वैल्यू को वही सिंबल दे दो जो हमें चाहिए है। तो माइनस इसको दे दें और प्लस का इसको दे देते हैं। और मल्टीप्लाई करने पे 2 5 जा 10, प्लस माइनस माइनस। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे हमारे पास इस टर्म के क्या फैक्टर हो चुके हैं, प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस 10 इक्वल 0। कौन सी वैल्यू को हम पहले ले सकते हैं, कौन सी को बाद में। तो यहाँ से हमारे पास इसके साथ x ऐड करेंगे तो देखो बिल्कुल यहाँ से -5x में से 2x माइनस करेंगे तो भी -3x आ जाएगा। तो इन दोनों में से पहले दो में से कॉमन निकाल दें। देखो ये x यहाँ पे भी और x यहाँ पे भी है तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ x की पावर 2 है, x बाहर निकलने के बाद x बच गया। यहाँ से x जाने के बाद क्या बच गया, संख्या बच गई है 2 है। सेम ये ब्रैकेट बनानी है, सेम बनानी है। एक तो देखो यहाँ प्लस के हैं सारी वैल्यू, यहाँ माइनस, एक तो माइनस कॉमन निकाल लो। एक यहाँ पे 5 नहीं चाहिए हमें तो 5 भी कॉमन निकाल लें। तो यहाँ से क्या चाहिए हमें, x बच गया 5 माइनस का कॉमन जाने के बाद, और 5 2 जा 10 होता है, ये 5 बाहर जाने के बाद कितना बच जाएगा 2। बाकी सेम ब्रैकेट बनेगी यहाँ पे इजिकल टू में 0। तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो एक बार तो ये दोनों में ब्रैकेट, ये इस पोर्शन में भी और इस पोर्शन में x + 2 कॉमन है तो बाहर निकाल ले। तो सेम यहाँ से भी x - 5 क्या निकाल ले, बाहर। एक बार x + 2 को 0 के बराबर रख दे, एक बार x - 5 को 0 के बराबर रख दें। यहाँ से ये x प्लस का 2 इस तरफ जाके माइनस का 2, ये x यहाँ से माइनस का 5 इस तरफ जाके प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, उस सेकेंड चैप्टर में इनको जीरोज बोलते थे, इस चैप्टर में इसको क्या बोलेंगे, सो द रूट ऑफ। क्योंकि क्या पूछा गया हमें क्वेश्चन के अंदर, रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। द रूट ऑफ दिस इक्वेशन लिख दो, या फिर जो इक्वेशन है उसको लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज क्या क्या आ चुके हैं, -2 एंड 5। ये हमारे पास इसके क्या आ चुके हैं, रूट आ चुके हैं -2 और 5। ये हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही हम सोल्व करें इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट लिख देते हैं पहले हम। तो सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट लिखा है मैंने, तो इसको सोल्व करें। देखो पहली और लास्ट वैल्यू की मल्टीप्लाई करने पे 2 6 जा 12, तो मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 12, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं 1, तो प्लस माइनस करने पे इतना आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 12। इस 12 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। इस 12 के हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो 2 की टेबल पे 2 6 जा 12, 2 की टेबल पे 2 3 जा 6, फिर इसके बाद 3 1 जा 3। एक तो जो टुकड़ा हो जाएगा हमारे पास 12 और 1, ये पहली और लास्ट वैल्यू, यही एक हो जाएगा। दूसरा हम लेके चलें, एक तो 2 ले लें और एक 3, 2 3 जा 6 ले लें। फिर उसके बाद ले लें ये 3 अकेला ले लें, और 2 2 जा 4 ले लें, 4 और 3। अब हम देखें इसको प्लस करेंगे तो 13, माइनस करेंगे तो 11, तो ये तो हो नहीं सकता।
जब इसको प्लस करेंगे 2 और 6 8, माइनस करेंगे 6 - 2 4 आ जाएगा। तो ये भी दोनों से नहीं बन रहा, 8 और 4, यहाँ पे हमें चाहिए 2। यहाँ से अगर प्लस करें तो कितना बन रहा है 7, लेकिन जब इसको माइनस करते हैं 4 - 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और हमें यही चाहिए है, यही हमें चाहिए है 1 चाहिए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ 4 3 12 प्लस माइनस -12, तो हमारे पास ये टुकड़े आ जाते हैं 4 और 3। तो यहाँ से हम सोल्व करें तो 2x² प्लस का 4x और माइनस का 3x -6 = 0। तो यहाँ से इसको सोल्व करें, यहाँ दोनों में से कॉमन निकालें तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो x इसमें भी और इसमें भी है, और एक देखो 2, यहाँ 2 2 4 है, तो यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 2x कॉमन जाने के बाद अकेला x बच गया, और यहाँ से एक 2 में से 2 बाहर चला जाएगा तो 2 बच गया, और x भी बाहर निकाल लिया हमने। सेम ब्रैकेट बनानी है, देखो एक तो दोनों तरफ ये जो माइनस है माइनस निकाल दो, यहाँ में कुछ नहीं चाहिए तो 3 भी बाहर निकाल दो, तो सेम ब्रैकेट बच जाएगी x + 2, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 2 6 होता है, तो यहाँ से इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, x + 2 जो है दोनों में है, बच गया हमारे पास 2x - 3 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख दें, x + 2 = 0। एक बार हम 2x - 3 = में 0 रख दें, तो देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे +2 इस तरफ जाके माइनस का 2, यहाँ से मान निकालेंगे ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस का, और x का मान निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। तो हम लिख सकते हैं इसमें रूट पूछा गया है, तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन या इक्वेशन लिख सकते हैं हम, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के 0 रूट्स के आगे हैं -2 इज -2 एंड 3/2। तो ये हमारे पास था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड लेके चले हैं, तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इसके रूट निकालने हैं। तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसकी और इसकी तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे √2 × 5√2, क्योंकि यहाँ संख्या √2 है और यहाँ 5√2 है, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई √2 और √2 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ 5 2 10, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, प्लस करने पे और माइनस करने पे आना चाहिए 7, जो ये बीच वाली संख्या होती है। तो फैक्टराइज करते हैं हम इस 10 को, तो 10 के फैक्टर करते हैं 2 5 10, 5 1 5। अब यहाँ से इसके टुकड़े करें, एक तो यहाँ से 10 और 1 हो जाएगा, और एक है 2 और 5। तो यहाँ से जब 10 को प्लस करेंगे तो 11, और माइनस करेंगे तो 9, ये तो हो नहीं सकता। जब हम इसको प्लस करेंगे तो 2 और 5 कितना होता है 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास परफेक्ट रहेगा 2 और 5। तो √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 5√2 = 0। देखो इस 7x की जगह हमने मिडल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे इसकी जगह 2x प्लस में 5x करेंगे, वापस 7x बन जाएगा। तो यहाँ से कॉमन निकाले, देखो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा जो 2 होता है, देखो यहाँ पे √2 × √2, जैसे ही मैं √2 के मल्टीप्लाई √2 के साथ करता हूँ तो देखो रूट वाली अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 × √2 की आपस में मल्टीप्लाई, तो √2 है इसके अंदर, या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई में इससे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये क्या होता है √2 × √2x के रूप में है ये। तो यहाँ से √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो √2 कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ से √2x जाने के बाद x बच गया, प्लस यहाँ एक बार √2 और एक x जाने के बाद क्या बच जाएगा √2। सेम ब्रैकेट बनानी है, यहाँ कॉमन क्या निकाले ऐसा कि ये जो सेम ब्रैकेट बन जाए। तो देखो यहाँ 5 हमें चाहिए नहीं, यहाँ भी नहीं चाहिए, तो 5 कॉमन निकाल दे, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बच जाएगा x प्लस में √2 = 0। तो हमारे पास ये बच गया। इवन दोनों के अंदर ये ब्रैकेट कॉमन है, दोनों के अंदर ये ब्रैकेट जो है वो कॉमन है, x प्लस में √2 ये ब्रैकेट कॉमन, तो बच जाएगी ये √2x + 5 = 0। एक बार तो इसको 0 के बराबर रख दे, x प्लस √2 को = 0, कोमा एक बार √2x + 5 = 0 रख दें,
यहाँ से x का मान निकाले, ये प्लस का √2 उस तरफ जाके माइनस का √2 हो जाएगा। यहाँ से निकाले तो क्या आ जाएगा, √2 x है, ये 5 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, x का मान निकाले, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में √2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये x के मान आ गए। तो देन हमारे पास द रूट ऑफ दिस इक्वेशन भी कह सकते हैं, या फिर इक्वेशन जो पूरी हमारे पास वो भी लिख सकते हैं। तो इज क्या क्या आ गया हमारे पास, माइनस का √2 कोमा माइनस का 5/√2, ये हमारे पास इसके क्या आगे रूट आ चुके हैं। ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास 2x² - x + 1/8 = 0, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 1/8 है, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। ये 8 सबके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1, तो 8 1 जा 8 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से आर पार गुणा करते थे, जैसे यहाँ पे सबके नीचे 1 है तो इनके नीचे तो 8 से मल्टीप्लाई, जिसके साथ 8 है उसको छोड़ के बाकी इनके साथ मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16 x² और -8 1 जा 8x + 1 = 0, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 8 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बच गया 16x² माइनस का 8x + 1, ये यहाँ बाय में है, डिवाइड में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 0 के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या बच गया, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो 16 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और प्लस माइनस करने पे हमें कितना चाहिए है, ये जो बीच में संख्या है ये -8 है। तो इस 16 के हम टुकड़े कर लेते हैं, 16 के फैक्टराइज कर लेते हैं 2 की टेबल पे, 2 8 जा 16, 2 की टेबल पे 2 4 जा 8, 2 की टेबल पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एक फैक्टर तो हमेशा यही हो जाएगा 16 और 1। एक हमारे पास 2 को अकेला रख लें और बाकी ये जो 2 हैं इनको इकट्ठा कर दें, 8 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। उसके बाद ये दोनों को इकट्ठा कर लें, 2 2 जा 4 और ये नेक्स्ट वाले 2 2 जा 4 इकट्ठा कर लें। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर बन गए इसके। तो अब हम प्लस या माइनस करने पे देखें, प्लस करने पे 17, माइनस करने पे 15 और हमें चाहिए माइनस का 8। सेम यहाँ से प्लस करे तो 10 और माइनस करे तो कितना आएगा 6। तो ये दोनों फैक्टर तो हो नहीं सकते, लास्ट फैक्टर बच जाता है ये। तो दोनों को अगर हम प्लस का ले तो प्लस का 8 आता है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का। तो दोनों का अगर मैं माइनस का सिंबल ले लेता हूँ तो -1 से उधार ले लिए, दूसरे से और, तो माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी। इसलिए हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ चुके हैं, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x + 1, 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो 0। तो ये 4x और 4x के रूप में लिख दिया, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो 8x ही बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दें। देखो यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ x है तो x कॉमन आ गया, ये 4 है, ये 4 4 जा 16 है, तो दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा। तो बच जाएगा यहाँ से एक 4 जाने के बाद 4 और x, यहाँ से 4x पूरा ही चला गया तो बीच माइनस का सिंबल है, पूरा जाने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लगाएं तो 4x × 1 क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, वहाँ 1 लग जाता है। तो सेम ब्रैकेट ये बनानी होती है। देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो यहाँ में प्लस चाहिए, यहाँ माइनस। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो माइनस कॉमन निकाल लेना होता है कि ये बड़ा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो 4x - 1 = 0, सेम ब्रैकेट बन चुकी हैं। इन दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन निकाल दे, 4x - 1, तो बच गया यहाँ से 4x और यहाँ से बच गया -1 इक्वल में 0। एक बार तो हम क्या करेंगे, 4x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे, दूसरा भी 4x - 1 है, इसको भी 0 के बराबर रखें। x का मान निकाले, ये 1 यहाँ माइनस का है, इस तरफ जाके प्लस का। x का मान निकाले, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। सेम इसका मान भी कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो देन हम लिख सकते हैं द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस लिख सकते हैं, या फिर आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं जो हमारे पास है, ये वाली इक्वेशन है। तो इसके रूट क्या आ जाते हैं हमारे पास, 1/4 एंड 1/4। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट था। अब लास्ट पार्ट हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास
कि मल्टीप्लाई करने पे तो 100 की और 1 की मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे बीच वाली संख्या माइनस क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो ऐसे हमें इसके फैक्टराइज करने हैं। इस 100 के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 पे 2 5 ज़ा 10 और 0 50, 52 ज़ा 100, 2 पे फिर 25, 2 पे और 1 और क्या हमें पता भी है 25 दूनी 50, और इसके बाद 5 पे 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पे 5 1 ज़ा 5। एक टुकड़ा तो हमेशा ये वाला 100 और 1, एक टुकड़ा हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की 4 और 25। एक बार इन दोनों को एक साथ ले ले, एक बार इन दोनों को 10 और 10। तो देखो यहाँ से प्लस करेंगे तो 101 और माइनस करेंगे तो 99, तो ये तो नहीं हो सकता। इसको प्लस करेंगे 29 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, ये भी नहीं हो सकता। हमें ये देखना है प्लस करे तो प्लस का 20, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 20, तो दोनों को क्या ले लें, माइनस का ले लें, तो क्या आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। तो यहाँ से 100x², इस 20x की जगह हमारे पास मिडल टर्म क्या आ जाएगी, माइनस का 10x प्लस 1 = 0। इस बीच वाली की जगह क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालें, तो दोनों में से x² और x कॉमन आ जाएगा। सेम यहाँ पे 10 10 ज़ा 100 होते हैं, तो 10 यहाँ से कॉमन और 10 यहाँ भी है, तो 10 × 10 क्या होते हैं, 100 होते हैं। तो इसमें से एक 10 जाने के बाद क्या बच गया, 10 और एक x बच चुका है। यहाँ से पूरा ही कॉमन जाने के बाद क्या बच गया, कुछ नहीं, तो वहाँ 1। तो देखो सेम ब्रैकेट ये बनानी है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हमें ऐसी सिचुएशन आ जाए तो माइनस कॉमन ले लेना चाहिए और कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, तो वहाँ 1 लिख देते हैं। तो 10x - 1 = 0। इन दोनों में से ब्रैकेट इसमें से और इसमें से ये 10x - 1 ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ से बच गया 10x - 1 = 0। तो एक बार तो हम इसको 0 के बराबर ले लें, 10x - 0 को, एक बार 10x - 1 = 0 को। तो यहाँ से कॉमन ये -1 उस तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे 10 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। सेम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस का 1 है उस तरफ जाके प्लस का 1, और x का मान निकालेंगे 10 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। तो हम लिख सकते हैं देन या सो लिख करके द रूट ऑफ दिस इक्वेशन या इक्वेशन लिख देते हैं कि 100x² - 10x + 1 इज 10 की जगह क्या है 20x, 100x² - 20 + 1 इज, इसके क्या आ जाते हैं रूट 1/10 एंड 1/10। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो एग्जाम्पल है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। एग्जाम्पल में उसको देख लेना, ना समझ आए तो बताना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके अंदर फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर ज्ञात करने हैं। कैसे 2 नंबर, वुज सम जिनका जोड़ कितना है इज 27, जिनका जोड़ है 27, एंड प्रोडक्ट इज 182, और उनकी गुणा जो है वो 182 है। 2 ऐसे नंबर है जिनका जोड़ करें तो 27 बने और इनका प्रोडक्ट करें तो 182 बने। तो पहला नंबर हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन करें हम, लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हम मान लेते हैं x, पहला नंबर x मान लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास मान लो 27 रुपीज़ है और उसमें से मान लो 5 रुपये मैंने किसी को दे दिए, तो अब कितने बच जाएंगे, तो 27 माइनस में 5 यही बचेंगे, जो कि माइनस करने से आएगा 22। ऐसे ही यहाँ पे सेम 27 इनका जोड़ है, तो 27 माइनस में x, एक नंबर अगर हमने x मान लिया तो दूसरा कितना बच गया 27 माइनस x। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसके अंदर x - 27 लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक नंबर अगर x मान लिया तो उसमें जितना है वो उसमें से घटा देते हैं। जैसे हमने 5 रुपये किसी को दे दिए तो बाकी कितने बच गए, 27 माइनस 5 रुपये बच गए, ना कि 5 माइनस 27। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वे 2 नंबरों का प्रोडक्ट 182 है। जैसे एक नंबर x है
और इसका जब हम प्रोडक्ट करें 27 माइनस एक्स के साथ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू में कितना है 182। एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 27x, एक बार x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, x की मल्टीप्लाई जब x के साथ करते हैं तो क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 और इसकी 1 पावर क्या हो जाएगी, जुड़ करके 2 हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे भी x की पावर 2 इज इक्वल टू में 182। तो ये हो जाएगा हमारे पास। एक्स स्क्वायर वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए उस तरफ ले जाएं, यहाँ कुछ नहीं, जीरो रह जाएगा। इस तरफ लेके जाएंगे माइनस का, पहले इसको ही ले जाए, उस तरफ जाके प्लस का, ये प्लस का 27, इस तरफ जाके माइनस का 27x, और ये यहीं की यही है, बस इंटरचेंज किया है, पहले आना था हमने लास्ट में लिख दिया है ये 182, तो इसलिए ये प्लस का रह गया, इनके सिंबल चेंज हो गए क्योंकि इक्वल से उस तरफ लेके जा रहे हैं। अब हमारे पास इसके फैक्टराइज करके, जैसे हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में x का मान निकाला था, सेम यहाँ से भी x का मान निकालें तो मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए 182, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे ये और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 27, माइनस का 27 आना चाहिए। तो इस 182 के हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं 2 की टेबल पे, 2 9 9 जा 18 और 2 1 जा 2, फिर है 13 की टेबल पे, या 7 से लेके जाएं, 7 1 जा 7, और यहाँ से 2 और 1 7 3 जा 21, और 13 1 जा 13। तो एक हमेशा यही रहेगा जो पहला और आखिरी वैल्यू है 182 और 1। दूसरा जो है इसको ले लो 2 को, और 13 और 9 का 91 को ले लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 की और 7 की 14 और एक 13। अब इन तीनों में से देखना है कौन सा प्लस माइनस करने पे 27 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो सबकी 182 है, प्लस करे तो 183, माइनस करे तो 181, कहीं नज़दीक ही नहीं दिख रहा है ये तो। उसके बाद सेकंड देखें, प्लस करे तो 93 और माइनस करे तो 89, ये भी कहीं प्लस करने से माइनस करने से नज़दीक भी नहीं आ रहा। लास्ट देखें हम 14 और 13, अगर हम इसको प्लस करें तो 27, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 27। तो यहाँ से अगर हमें माइनस का चाहिए होता है तो हमें क्या करना है, दोनों को माइनस का ले लें, एक से -14 उधार ले लिए, एक से 13, तो कितने हो जाएंगे माइनस का 27। तो यहाँ पे जो हमारे पास टुकड़ा आ चुका है, बीच का जो फैक्टराइज हो चुका है वो आ गया है माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल में 0। इन दोनों में से कॉमन देखो, यहाँ पे x है 2 बार, यहाँ पे 1 बार है, तो एक तो x कॉमन आ जाएगा, बच गया। यहाँ से x जाने के बाद एक x, यहाँ से x जाने के बाद 14। सेम ये ब्रैकेट बनानी है, चाहे आप लिख दो, यही ब्रैकेट आएगी जब हम इसके अंदर से ऐसी चीज कॉमन लें कि यही बने। तो यहाँ से देखो माइनस का सिंबल यहाँ नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए, तो एक तो माइनस कॉमन निकाल दे। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, हमें ओनली x चाहिए, तो यहाँ से 13 भी निकाल दे। 13 और 14 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182 इक्वल में 0, वहाँ लिख लो चाहिए यहाँ लिख लो। अब दोनों में क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, x माइनस में 14 दोनों में कॉमन, तो बच गया यहाँ से x बच गया, इस पूरे में से x बच गया, और इस पूरे में से माइनस का 13। एक बार तो x माइनस 14 को 0 के बराबर रखो, एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रखो। x का मान यहाँ से ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 14, यहाँ से निकाले ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 13 सॉरी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो पहला जो नंबर है, इफ फर्स्ट नंबर, पहला जो नंबर अगर हम 14 लेके चले, देखो पहला नंबर x था, x की जगह मान आ गया 14, पहला नंबर अगर 14 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा 27 माइनस x था, 27 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा 13। और इफ यदि पहला नंबर ही हम क्या मान के चले, फर्स्ट नंबर 13 लेके चले, 13 लेके चले, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस में 13, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, इसका
थर्ड क्वेश्चन, अगर हमारे पास ये 14 है तो ये 13, ये 13 है तो ये 14 है, तो ये था हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन कि पहले दो नंबर मान लिए, फिर इसका फैक्टराइज करके एक्स के मान और फिर हमने दिखा दिया आंसर। तो इसके बाद करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कैसे इंटीजर है हमारे पास, टू कॉन्सिक्यूटिव होते हैं लगातार, जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे लगातार नंबर होते हैं। और वो भी कैसे इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव, जीरो से इस तरफ नेगेटिव होते हैं, उस तरफ पॉजिटिव होते हैं। हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला इंटीजर हमने मान लिया x, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा इंटीजर आ जाएगा, जैसे एक, एक के अंदर एक जोड़ दूं दो आ जाएगा, दो में एक जोड़ दूं तीन, तीन में एक जोड़ दूं चार। तो जैसे अगला नंबर आ रहा है उसके अंदर एक एक जोड़ने के बाद आ रहा है, जैसे हम पहला नंबर x मान रहे तो दूसरा नंबर x + 1, सम ऑफ वुड स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जोड़ कितना है, 365 है। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास लेके चलने दे जो हमारे पास जिनका स्क्वायर का जोड़ करे तो वो 365 के बराबर हो। अब ये तो है नहीं कि हमारे पास कोई भी नंबर है उठा ले, हम उसको सोल्व करके देखें कि क्या 365 बन दे दो लगातार नंबर। तो उसके बजाय हमें क्या लेके चलना है, ऐसे क्वेश्चन बना के चलना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन के अनुसार ये पहला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, क्या कह रहे हैं ये, सम ऑफ वुड स्क्वायर, जो दो नंबर उनके स्क्वायर का जोड़, इन दोनों के स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया हमने, इनके स्क्वायर का जोड़ कितने के बराबर है, 365 के बराबर है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो इसका स्क्वायर तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको a + b का होल स्क्वायर लगा दो, या फिर x + 1 को दो बार मल्टीप्लाई कर दें x + 1 से, जो आपको उचित लगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर, एक बार x के साथ कर दें x का स्क्वायर, उसके बाद x की 1 के साथ कर दे 1x, सेम ऐसे ही 1 की इसके साथ करेंगे 1x, 1 की 1 के साथ करेंगे 1, ये 365 यहाँ लेके आए तो माइनस का 365 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1x और 1x कितने आ जाएंगे 2x। अब ये माइनस के 365 किसी से हमने उधार ले रखे हैं, एक दे दिएंगे, प्लस का 1 है, एक ऐड माइनस कर दें इसमें तो 364 बच जाएंगे। तो यहाँ से ये आ गया। उसके बाद हम देखो या तो 2 कॉमन निकाल दो जिससे फैक्टर आसान हो जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, एक्स बच गया। अब यहाँ से देखो 2 × 1 = 2, 1 बच जाएगा, 1 8, 2 8 = 16 और 2 2 = 4। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के मल्टीपल में है ये, तो ये 2 यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 = 0। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। अब सेम कंडीशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 82 आए, 182 प्लस माइनस करने पे 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी यही था, मल्टीप्लाई करने पे और प्लस माइनस करने पे 1। जो हमारे पास टुकड़ा आया था 14 और 13, सेम वही यहाँ पे देखो। अब हमें ऐड करने पे तो ये 27 बनेगा, लेकिन अब हम इसको माइनस कर दें 14 में से 13 तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। और यही हमें चाहिए, तो इस बीच वाली की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस 182। 0 के किसी से मल्टीप्लाई करें डिवाइड 0 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन निकाल दें, x कॉमन, तो यहाँ से x का स्क्वायर था, एक x बाहर गया तो x, यहाँ से x बाहर गया तो क्या बच गया 14। ये दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें, सेम ये ब्रैकेट बनानी है तो माइनस, देखो इन दोनों में कहीं माइनस नहीं है तो माइनस कॉमन आ जाएगा एक तो, और दूसरा देखो यहाँ से 13 जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो x + 14 बच जाएगा = 0। अब यहाँ से एक बार ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, x + 14 यहाँ भी है और x + 14 यहाँ भी है, यहाँ बच जाएगा x - 13। एक बार इसको 0 के बराबर रख दें
और एक बार इसको 0 के बराबर रख दें तो यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस का, उस तरफ जाके माइनस का, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 13। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये वाला कैसा है, नेगेटिव है। x इज इक्वल टू -14 नहीं हो सकता बिकॉज दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किस में बोला गया था कि कैसे इंटीजर हमें लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो देन हम कह सकते हैं हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह कितना आ गया 13, और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास वो कितना आ जाएगा x + 1, क्योंकि लगातार नंबर है 13 के बाद क्या आएगा 13 + 1 = में क्या आ जाएगा 14। तो ये जो हमारे लगातार नंबर का सिलसिला था, तो देखो लगातार ऐसे ही होता है, जैसे पहला नंबर अगर x मान ले तो उसमें x + 1 ऐड कर दे तो इससे अगला नंबर आ जाएगा। जैसे 13 में 1 ऐड कर दें तो अगला नंबर 14 आ जाएगा, 15 हो तो 15 में 1 ऐड कर दे 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस टाइप से हमने फोर्थ क्वेश्चन कर लिया जिसमें 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे थे। पहले हमने नंबर मान लिए, फिर इनके स्क्वायर का जोड़ 365 था, फिर हमने फैक्टराइज करके इसके x के मान निकाल लिए। नेगेटिव वाला हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, और ये नंबर आ गया 13 और दूसरा नंबर आ गया 14। क्वेश्चन नंबर 5, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप की शेप होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये होता है बेस, और इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं या फिर इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो एल्टीट्यूड है इज 7 सेंटीमीटर लेस मतलब कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, देन इट्स बेस। किससे कम है, इट्स बेस ये वाला जो है इससे ये 7 कम है। अगर ये हम x मान लेते हैं तो ये इससे 7 कम x - 7 हो जाएगा। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और ये जो हाइपोटेनियस है ये 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द अदर 2 साइड। तो ये दो जो साइड अदर बच गई, इसके अलावा इन दोनों का मान निकालना है, जो कि हमने x और x - 7 मानी है, इनका मान हमें निकालना है। तो हम इसको सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को लेके चलें। लेट द बेस ऑफ, क्योंकि हमें बेस मानने से एल्टीट्यूड आएगा, तो बेस से ये कम है तो हम बेस मान लेते हैं। बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, राइट ट्रायंगल। तो राइट जो ट्रायंगल है इसकी हमने बेस कितनी मान ली, x सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। और दूसरा जो है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, x - 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास। और सेम ऐसे ही लिख देंगे, क्या है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर, ऐसे ही लिख देना हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो ये तीनों चीज़ें हमने लिख दी। अब उसके बाद आपने ये सुना होगा, पहले इसको नाम दे देते हैं, चाहे आप यहाँ से नाम लिखो ABC, इस तरीके से हमने रोटेशन चला दी इसकी। तो इन ट्रायंगल सुना भी होगा आप लोगों ने, राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या यूज कर सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पे क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम इस पे यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर = में बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, प्लस में एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। हाइपोटेनियस जो है BC जो है वो कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर। AB जो बेस है हमारे पास वो कितनी है x,
तो एक्स का स्क्वायर प्लस AC जो है परपेंडिकुलर हमारे पास जो है x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर देते हैं, इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 13 का स्क्वायर आपको पता ही है 169, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का हम स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 × 2 4 आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। 169 = में एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स के साथ करेंगे एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स की जब -7 के साथ करेंगे तो माइनस का 7x, फिर -7 की करें तो माइनस का 7x, एक बार इसकी इसके साथ माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 7 7 जा 49, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर और एक और हो गया तो 2x स्क्वायर, माइनस का 7 और माइनस का 7, माइनस के हमने उधार कितने ले लिए 14x, प्लस में 49, ये यहाँ प्लस का इस तरफ जाके माइनस का 169, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0 लिख सकते हैं हम। आगे सोल्व करें 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 माइनस के है और 49 हम दे दें तो इसको अंदर से क्या बच जाएगा माइनस का 120, क्योंकि 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 एज इट इज, या वैसे आप माइनस करके देख सकते हो। अब इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 2 देखो यहाँ भी है और 7 2 जा कितना होता है 14, 2 यहाँ भी है तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 7 2 जा 14, 2 जाने के बाद 7 बच जाएगा, ये 62 जा 120 तो यहाँ से 60 बच जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। अब यहाँ से बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 7x -16, मल्टीप्लाई करने पे तो कितना होना चाहिए -60, प्लस माइनस करने पे कितना होना चाहिए 7, प्लस माइनस करने पे तो ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े चाहिए हमें जिसकी मल्टीप्लाई तो 60 आए, प्लस माइनस करे तो 7 आए। तो 60 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 पे 30, 32 जा 60, 2 पे 15, 3 पे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, एक तो हमारे पास 60 और 1 ऊपर वाला है, नीचे वाला एक 2 ले लें और एक 30, फिर 2 2 जा 4 ले लें और 15, उसके बाद ले लें हमारे पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5, तो ये कुछ टुकड़े हो गए हमारे पास, फैक्टर हो गए हैं। इनके अंदर से देखें हम, इसको प्लस करेंगे 61, माइनस करेंगे 59, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो 7 चाहिए, प्लस करें 32 माइनस करें 28, ये भी नहीं हो सकता, प्लस करेंगे 19 माइनस करेंगे तो 11, ये भी नहीं हो सकता। बच गया हमारे पास ये 12 और 5 को अगर प्लस करें तो 19, माइनस करें 12 में से 5 तो 7, और हमें चाहिए माइनस का 7। बताया भी गया है जो बड़ी वैल्यूज़ को वो साइन दे दो जो हमें चाहिए और उसको अपोजिट साइन। 12 में से 5 माइनस करेंगे, 12 किसी से उधार लिए तो अब भी 7 उधार बच चुकी हैं, तो यहाँ पे इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, किसी से मल्टीप्लाई करो 0 के साथ या डिवाइड 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x -60, इन दोनों में से कॉमन निकालें, यहाँ से दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से x बच जाएगा और माइनस का 12, क्योंकि x बाहर चला जाएगा। सेम ब्रैकेट ये बनानी है, सेम चाहे लिख दो x माइनस में 12, इस तरफ 0 है। सेम कॉमन निकालने के लिए प्लस यहाँ माइनस चाहिए ठीक है, यहाँ प्लस चाहिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं चाहिए तो 5 निकाल दो, कोई सिंबल अगर अलग नहीं करना तो प्लस का ही रख सकते हैं हम। अब यहाँ से इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन है, x -12 जो है दोनों में है, तो बच गया x, यहाँ से x बच गया और यहाँ से क्या बच गया 5, तो इन दोनों को क्या करें हम 0 के बराबर रखते हैं। तो हमारे पास बच चुका है लास्ट टाइम, हमारे पास बचा है x -12 को 0 के बराबर रख दो और x + 5 को भी 0 के बराबर रख दो। देखो लास्ट में हमारे पास ये बच गया x -12 0 और ये वाला, तो इन दोनों को 0 के बराबर अलग अलग से लिख देते हैं। यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, यहाँ से x का मान आ जाएगा ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, x = -5 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू -5, क्यों, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव,
क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो जो हम x मान के चले थे, x हमने बेस ऑफ राइट ट्रायंगल x मान के चले थे, तो देन बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल का जो बेस है वो हमारे पास कितना आ चुका है, 12 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास बेस के अलावा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के बारे में क्या था, एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल 12 माइनस में 7 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 5 7 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दोनों आ चुके बेस और एल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हमें क्या बताना था, दो अदर टू साइड्स बतानी थी जो हम मान के चले थे, ये दोनों, यही दोनों हमने बता दी है, एक आगे 12 और एक आगे 5। क्वेश्चन नंबर 6, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस, एक कॉटेज एक कुटीर उद्योग हो गया, कोई भी उद्योग है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ ए पोल्ट्री आर्टिकल, मतलब दिन के अंदर वो कुछ एक आर्टिकल बनाती है, इन ए डे, एक दिन के अंदर मान लो कुछ आर्टिकल बनाती है, 10 15 20 कोई संख्या नहीं पता हमें। इफ वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर दिन, किसी एक विशेष दिन यह देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक पार्ट आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3 मोर देन द ट्वाइस दैट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जितने पार्टिकल बनाए उसके दुगने से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल की कॉस्ट है, मतलब खर्चा है। इफ द टोटल कॉस्ट, यदि टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन ऑन ए डे, उस दिन की टोटल कॉस्ट जो है वाज 90 रुपीज़, तो पूरे दिन की 90 रुपये है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो उसने दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक आर्टिकल की हमें कॉस्ट याद करनी है। तो देखो भाई, जो हमारे पास लास्ट में फाइंड के साथ वट के साथ जो निकालना दे रखा होता है उसी को मान के चलते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो जो हमें लास्ट में दे रखा हो कि नंबर ऑफ आर्टिकल हमें प्रोड्यूस, वो हमें मानना है, वो हमें बताना है, तो वो क्या आ जाएगा, हम मान लेते हैं एक्स आर्टिकल, कि वो एक्स आर्टिकल क्या है वो दिन में बनाता हुआ है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है। देखो यहाँ पे इसने दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 मोर, 3 तो ज़्यादा है, देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो उस दिन मान लिया हमने प्रोड्यूस कितने हुए हैं, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, उसके दुगने से 3 अधिक 1 की कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो कितनी है, 3 मोर, 3 तो ज़्यादा है, और ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जितने आर्टिकल बनाए उसके दुगने से 3 ज़्यादा क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, टोटल जो कॉस्ट है उसकी कितनी है, ₹90। अगर एक आर्टिकल 3 रुपये का है तो 10 आर्टिकल जैसे देखा जाए 30 रुपये हो जाएंगे, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो एक्स आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो ये है, एक्स आर्टिकल, अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट पता है और एक्स से मल्टीप्लाई कर दे जितने आर्टिकल हैं, तो कितने के बराबर है, वो 90 के बराबर है। एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2x स्क्वायर, एक बार x की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस में 3x, ये 90 यहाँ ले आए, माइनस का 90 = 0। अब हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर कर, 2 की और 90 की मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 180, और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 3, तो हम इन दोनों के फैक्टर कर लेते हैं। 90 के 180 के फैक्टर करें तो यहाँ से फैक्टर करें 2 पे 90, 2 पे 45, फिर यहाँ से 5 पे ले जाएं, 5 9 जा 45, फिर 3 पे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ से देखना है, एक तो ये हो जाएगा 180 और 1, एक यहाँ से 2 और 90, एक यहाँ से 4 और 45, एक यहाँ से हो जाएगा 9 और 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। उसके बाद यहाँ से इन दोनों को इकट्ठा ले ले 15, और यहाँ से 4 3 जा 12,
तो ये कुछ टुकड़े हमारे पास बन गए। तो देखो इसको प्लस करेंगे तो 180 नहीं हो सकता, माइनस करें तो 179 ये भी नहीं हो सकता, प्लस करें 92 माइनस करें 88 ये भी नहीं हो सकता, प्लस करेंगे 49 माइनस करेंगे 41 ये भी नहीं हो सकता, सेम ये भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे 15 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाता है 3, और हमें प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए 3। तो यहाँ से हमारे पास इसके जो फैक्टर हैं देखो 2x², एक तो आ गया 15, तो प्लस का तो 15x और माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकाले तो x दोनों में है, बच गया यहाँ से 2x प्लस 15, यहाँ से ये बच जाता है। x दोनों में से निकलने के बाद यहाँ 2 और x और यहाँ से 15, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो, और 6 2 जा 12 होता है, 6 भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और ये सेम ब्रैकेट 2x प्लस में 15 बन जाएगा। एक बार यहाँ से दोनों में ब्रैकेट कॉमन है 2x प्लस 15, और एक बार ये आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख दें और एक बार इसको 0 के बराबर रख दें। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस इस तरफ जाके प्लस का 6 आ गया। यहाँ से मान निकाले, ये प्लस का है 15 इस तरफ जाके माइनस का 15, x का मान निकाले ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 15/2। तो यहाँ से हमारे पास x का मान माइनस में हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव, कि आर्टिकल की जो संख्या है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारे पास ये नहीं हो सकता। तो आर्टिकल की कितने हमारे पास 6 आर्टिकल। तो जो हमारा पहला पार्ट पहला पूछा गया था आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए 6, देन लिख के या 100 लिख करके द नंबर ऑफ आर्टिकल का आंसर आ चुका है 6। और दूसरा जो क्वेश्चन था द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, दुगने से 3 अधिक 12 और 12 और 3 15, तो ये कॉस्ट हो जाएगी भाई। तो ये हमारे पास इसका 6th क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको लेंथी नज़र आएगा जिसकी स्टेटमेंट। बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ना इतना मुश्किल है। एक आर्टिकल की कॉस्ट मान लेते हैं हम और एक आर्टिकल मान लेते हैं, दोनों चीज़ों को लास्ट में हम सोल्व करके दिखा देते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।